आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो गाइस हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंपेयर द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद रिस्पेक्ट टू ए आयनाइजेशन एंथैल्पी, बी बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड सी सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कंपेयर करना है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो पहले ए से स्टार्ट करते हैं। इनको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हमारी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अल्कली मेटल्स का देखें तो अल्कली मेटल्स की जो कन्फिग्रेशन होती है क्या? पहले तो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन। ठीक है, और NS1। ठीक है, एन यहाँ पे हमारा पीरियड है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल की कन्फिग्रेशन होती है पहले नोबल गैस की कन्फिग्रेशन, फिर NS2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि s ऑर्बिटल में है, और यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है जो हमारे s ऑर्बिटल में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो जेड इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होता है? हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये हमारा जेड इफेक्टिव बेसिकली ये होता है कि कितनी स्ट्रांगली हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके सेल्स को खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जेड इफेक्टिव क्या होता है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, और उस वजह से जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है अल्कली मेटल का, ये लूजली बॉन्डेड होता है किससे? इनके जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अल्कली मेटल्स का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये हमारा क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें अगर अल्कली मेटल्स में से, तो जो हमारा ये अल्कली मेटल्स का जो कैटायन होगा वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगर हम इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो हमारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है इनकी कम होगी। ठीक है, और इसकी जो अल्कली मेटल्स की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन था हमारा वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर चुका था। ठीक है, और नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो I2 होता है हमारा अल्कली मेटल्स का, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के I2 से। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स था ये जब हमारा M+ में होता है, ठीक है, तो फिर अगर ये M+ से M2+ चला गया तो M2+ जाने में इसको क्या मिल रहा है? नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल रही है। ठीक है, इस वजह से जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 होती है ये काफ़ी कम होती है, बट ऑब्वियस है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होती है इससे तो ज़्यादा ही होती है, क्योंकि हमेशा एक एटम में हमारा जो कंजुगेटिव आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये I2 I1 से तो ज़्यादा होती है, बट ये I2 हमारे अल्कली मेटल से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों के आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 का। ठीक है, ये कंपैरिजन। अब इनका अगर हम बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स देखें, ठीक है, दोनों अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, तो यहाँ पे जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं
ये दोनों ही क्या, इनको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो ये हमें क्या देते हैं, इनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर अल्कली मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिजॉल्व करें तो ये हमें अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे और फॉर्मूला MOH, और ये देंगे हमें अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ फॉर्मूला MOH होल 2। ठीक है, और यही जो हमारे हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, इन ऑक्साइड्स की सॉल्यूशन में बेसिसिटी का रीजन होता है। ठीक है, तो अब अगर इनकी बेसिसिटी का अगर कंपैरिजन करें हम इन हाइड्रोक्साइड्स का, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑक्साइड जो हमारा ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो अगर इन दोनों हाइड्रोक्साइड में देखें तो जो हमारा हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा वो कौन सा होगा, जो हमें ईजिली क्या करे, हाइड्रोक्साइड आयन दे दे। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा, easily gives OH minus will be more basic। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे हम इन दोनों में देखें तो हमें कौन ज़्यादा जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो यहाँ पे देखें तो जो हमारे अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होती है ये हमारे ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है, अगर हम दोनों का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखें तो हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम ग्रुप 1 कह देते हैं। ग्रुप 1 मेटल्स इनकी ज़्यादा होती है ग्रुप 2 मेटल से। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है, बेसिकली हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो डिसाइड करता है। तो हमने अभी अभी देखा कि जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है अल्कली मेटल्स की वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की कैरेक्टर ज़्यादा होती है ग्रुप 2 से, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन पहले देगा वो होगा हमारा अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे जो अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं ये हमारे ज़्यादा बेसिक होंगे किससे, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड से। ठीक है, तो जो हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा वो हमारे ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स क्या होंगे, ज़्यादा बेसिक होंगे ग्रुप 2 के ऑक्साइड से। ठीक है, तो ये है हमारा ऑक्साइड्स का बेसिसिटी का ऑर्डर। और सी में क्या हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोक्साइड की हमें सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी दोनों की, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सॉल्युबिलिटी होती है हमारी किससे डिसाइड होती है, हमारे हाइड्रेशन से होती है। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स का हाइड्रेशन देखें, ठीक है, तो हाइड्रेशन क्या होता है जो, तो हाइड्रेशन के लिए पहले हमें जो उनके हाइड्रोक्साइडों को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि उनकी जो लैटिस एंथैल्पी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होनी चाहिए ये ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होनी चाहिए इनकी हाइड्रोक्साइड्स की वो क्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी से। ठीक है, तभी ये हमारा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, और जितना हमारा लैटिस एंथैल्पी कम होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और जितना हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो जो हमारे लैटिस एंथैल्पी होती है ये डिपेंड करती है हमारे चार्ज डेंसिटी पे। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी हमारी ज़्यादा किसकी होती है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की। ठीक है, अभी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। ठीक है, तो चार्ज हमारा ग्रुप 2 का होता है +2 और इनका होता है ग्रुप 1 का +1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो इनकी लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, और इस वजह से क्या, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना इसको कंपनसेट नहीं कर पाती। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सॉल्युबिलिटी होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हाइड्रोक्साइड्स की कम होती है अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड से।
तो ये हमारा इसका ऑर्डर हो जाता है। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा इसके हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर दोनों के, ठीक है।